तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 पॉलिनोमियल्स। आई होप आपने इंट्रोडक्शन का सारा मटेरियल देख लिया होगा और इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सरसाइज 2.1 को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी सारी चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answers. So let us discuss this. Question number 1 का जो फर्स्ट पार्ट है that is 4x square minus of 3x plus of 7. So they had asked for कि expression of a polynomial in one variable. They had asked for कि one variable में कौन सा expression है. तो यहाँ पे देखो x is a variable, x is a variable. मैंने आपको operations में बताया था कि ये variable होते हैं और ये constants होते हैं, ये real numbers होते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ही variable के अंदर है. So that means this is a expression or which is in one variable. अब second part देखते हैं. Second part is y square plus root of 2. अब इस केस में क्या है कि ये पहली बात तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है और दूसरी बात ये है कि y वेरिएबल के अंदर है. ये y वेरिएबल के अंदर है तो इट इज आल्सो इन अ वन वेरिएबल. अब थर्ड वाला क्वेश्चन उठाए. थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है दैट इज 3 रूट ऑफ t प्लस t रूट ऑफ 2. अब इसमें वेरिएबल जो है दैट इज t. यहाँ पे भी t वेरिएबल है लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये पर्टिकुलर रूट में आ गया जो हमने डिस्कस किया था कि ये होल नंबर्स में होना चाहिए. अगर होल नंबर्स में वो कैसे, बिकॉज टी को हम लोग 1/2 लिखेंगे, रूट को हम लोग ऐसे लिखते होते हैं. तो ये क्या चीज है, इट इज नॉट इन होल नंबर्स. तो जो एक्सपोनेंशियल पावर है इसकी दैट इज नॉट इन होल नंबर, सो इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अब फोर्थ वाला केस लेते हैं. फोर्थ वाला एग्जांपल दैट इज y प्लस 2/y. अब इसमें ये जो पॉलिनोमियल है ये है तो एक ही वेरिएबल के अंदर, लेकिन इसमें भी हमारे को डिनोमिनेटर में हमने डिस्कस किया था दैट डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर माइनस ऑफ 1. तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये चीज नहीं आनी चाहिए थी, ये होल नंबर्स में होनी चाहिए थी. अब नेक्स्ट पार्ट आता है, ये भी इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सिमिलरली दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. अब फिफ्थ पार्ट आता है इसका. फिफ्थ पार्ट सेज x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50. अब इसके तो वेरिएबल्स x, y एंड t है. तो ये दो, ये है तो पॉलिनोमियल, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये 3 वेरिएबल्स में है. तो ये भी, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. पर हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो था कि वन वेरिएबल में कौन सा है. तो वन वेरिएबल में हमारे पास एक आ जाता है ये वाला और एक आ जाता है ये वाला. तो ये दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. हमने एक्सप्लेनेशंस भी आपको दे दिए हैं, ये वाले एक्सप्लेनेशंस एंड यहाँ पर ये वाली एक्सप्लेनेशन दी है मैंने. सिमिलरली मैंने आपको इसमें बताया कि दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. बाइनोमियल, दे हैड आस्क्ड फॉर अ बाइनोमियल. बाइनोमियल के अंदर क्या होता है, दो टर्म्स होती हैं जैसे हमने डिस्कस किया था दैट ए एक्स प्लस बी, इस तरह से होना चाहिए. तो फॉर्मेशन उन्होंने बोले कि उसकी डिग्री जो है वो दैट शुड बी 35. तो एनसीईआरटी का मैं डायरेक्ट एग्जांपल, इसमें एग्जांपल का आंसर ले रहा हूं. से 3x टू द पावर 35 माइनस ऑफ 4, ये हमारा आंसर रहेगा. आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं पर उसकी जो पावर है दैट शुड बी 35. अब ये इसका फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट जो इसमें बोला दैट एड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. तो मोनोमियल, दे हैड आस्क्ड फॉर अ मोनोमियल. मोनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, आपको रिमेंबर होगा, वन टर्म होती है. वन टर्म कैसे होगा, सपोज करो ए एक्स हो सकता है या बी भी हो सकता है. बट पॉइंट इज दिस, यहाँ पे उन्होंने डिग्री मांगी है. तो डिग्री किसके ऊपर होती है, डिग्री होती है हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर डिग्री आती है. तो उसके लिए ये वैलिड नहीं होगा. तो मोनोमियल में जो ये वाली टर्म है से हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे इन्होंने जो एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है, इसका जो आंसर है दैट इज रूट ऑफ 2y टू द पावर 100. तो ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने एकदम क्लियर कर दिया. यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं एक्सरसाइज 2.1 का. इट सेज राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग में फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज 2 प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ x. अब मैंने इंट्रोडक्शन अगर आपने बड़े ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें क्या बोला था कि कोएफिशिएंट कौन सा होता है और वेरिएबल कौन सा होता है. इसमें उन्होंने पूछा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, ये वाले का पूछा है. तो हम लोग सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स. तो यहाँ पर देखो आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पर दैट दिस इज अ
coefficient of x square. So 1 is a coefficient of x square. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हम लोग. सेकंड पार्ट में कहता है इट इज 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स क्यूब. सो यहाँ पे दे हैड आस्क्ड फॉर, सिमिलरली हम लोग इसको अंदर ये लिखेंगे दैट 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स क्यूब. तो यहाँ पर हमें साइन साथ में लेना है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है. तो दिस इज कंप्लीटली अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो हियर माइनस 1 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो प्लीज माइंड इट. यहाँ पर भी मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ. इस करेक्शन में ये कर देता हूँ दैट हमें साइन भी साथ में लेना है. तो यहाँ पर जो है ये आप इसको ऐसे इंक्लूड कर लो. तो ये आपको बड़ी अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा. अब थर्ड वाला क्वेश्चन पकड़ते हैं. तो इसमें हमने क्या देखना है. इट सेज पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स. इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाय 2. ये तो अब आपको क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर साइन भी देख लेना, चेक कर लेना. सो दिस इज अ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर. अब फोर्थ वाला केस आता है. फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है दैट इज रूट ऑफ 2x माइनस 1. तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर कोफिशिएंट की बात आती है तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मांगा उन्होंने. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे? कुछ भी नहीं आएगा, 0. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. तो आप इसको एक बारी चेक भी कर सकते हैं. हमने इसको देखा था, हमने चेक किया था इसके अंदर कि हमारे को रिक्वायरमेंट क्या थी. हमारे को एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी. तो एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होने में हमारे को, पर इस इक्वेशन के अंदर आप एक चीज का बड़े ध्यान रखना कि हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं जिससे हमारे को ये पता चलता है कि इट इज एन एक्स माइनस 0. से एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2x माइनस ऑफ 1. तो अगर हम इसको लिख लें तो ये भी तो हमारे पास टोटल टर्म और 0 हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 0. तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया. तो आई होप ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया. क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. बाइनोमियल, दे हैड आस्क्ड फॉर अ बाइनोमियल. बाइनोमियल के अंदर क्या होता है, दो टर्म्स होती हैं. जैसे हमने डिस्कस किया था दैट ए एक्स प्लस बी इस तरह से होना चाहिए. तो फॉर्मेशन उन्होंने बोले कि उसकी डिग्री जो है वो दैट शुड बी 35. तो एनसीईआरटी का मैं डायरेक्ट एग्जांपल, इसमें एग्जांपल का आंसर ले रहा हूं. से 3x टू द पावर 35 माइनस ऑफ 4. ये हमारा आंसर रहेगा. आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं पर उसकी जो पावर है दैट शुड बी 35. अब ये इसका फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट जो इसमें बोला है एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. तो मोनोमियल, दे हैड आस्क्ड फॉर अ मोनोमियल. मोनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं आपको रिमेंबर होगा, वन टर्म होती है. वन टर्म कैसे होगा, सपोज करो ए एक्स हो सकता है या बी भी हो सकता है. बट पॉइंट इज दिस, यहाँ पे उन्होंने डिग्री मांगी है. तो डिग्री किसके ऊपर होती है, डिग्री होती है हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर डिग्री आती है. तो उसके लिए ये वैलिड नहीं होगा. तो मोनोमियल में जो ये वाली टर्म है से हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे इन्होंने जो एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है, इसका जो आंसर है दैट इज रूट ऑफ 2y टू द पावर 100. तो ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने एकदम क्लियर कर दिया. अब लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के. इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. तो उसके जो फर्स्ट पार्ट है इट सेज 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. तो दे हैड आस्क्ड फॉर कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल वो बताओ. तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये 2 है और इसकी जो पावर है दैट इज 1. तो हमने इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 3. अब सेकंड क्वेश्चन पकड़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन सेज 4 माइनस ऑफ y स्क्वायर. अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2. ये तो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गई कोई चीज. एंड थर्ड इज 5t माइनस ऑफ रूट ऑफ 7. सो यहाँ पे जो t है, t इज अ वेरिएबल. तो वेरिएबल के ऊपर हमने पावर चेक करनी होती है, हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है. तो दैट इज 1. अब यहाँ पे दिस इज, इसकी जो पावर है दैट इज 1. एंड फोर्थ जो है दैट इज 3. अब इसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि अगर जैसे ये 3 है तो इसकी पावर कितनी होगी, बिकॉज दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो आपको मैंने बताया था उसकी पावर कितनी होती है, 0. वो कैसे, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक बार दोबारा से जाके चेक करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और मैं इसी चीज को डिस्कस किया था इसके बारे में.
चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 सेज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन कौन सा है। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ही आप चेक करें, इट सेज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम चेक कर सकते हैं कि वेदर विच इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने चेक क्या करना होता है, डिग्री में चेक क्या करना होता है, हमने डिग्री में ये देखना होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करनी होती है, दैट इज इस केस वाले में 2 है। तो अगर पावर इसकी 2 है तो इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक। सेकेंड वाले केस में x माइनस एक्स टू द पावर 3, x माइनस एक्स टू द पावर 3। अब इस वाले केस में भी देखो हाईएस्ट पावर चेक करनी है हमने, हाईएस्ट पावर चेक की तो वो कितनी निकली, 3 निकली। तो अगर 3 निकली तो इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सेज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली हमने इसमें चेक करना है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या कहती है, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वाले केस में जो आता है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है दैट इज 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स, यहाँ पे देखो वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है, 1। हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। तो कौन सा होगा ये, दिस विल बिकम अ लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट जो है इसका, इट सेज 3t, 3t। अब हमने क्या देखना है, वेरिएबल के ऊपर पावर देखनी है। तो यहाँ पे पावर कितनी है, इट इज 1। तो ये भी क्या हुआ, लीनियर। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इट सेज r टू द पावर 2, r टू द पावर 2। तो यहाँ पर डोंट गेट कंफ्यूज, आप इसके आगे 1 लगा दें। तो 1 इंटू आर टू द पावर 2 हो गया। तो पावर कितनी है तो आर वेरिएबल, आर वेरिएबल है तो इसका पावर कितनी है, 2 पावर है। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेवंथ वाला केस आता है हमारे पास, इससे 7x टू द पावर 3, 7x टू द पावर 3। तो वेरिएबल के ऊपर कितनी पावर है, 3। तो पॉलिनोमियल के ऊपर कितनी पावर, इसके अंदर क्या बनेगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप ये सारा एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर देना। अगर कोई भी डाउट होगा, जैसा भी होगा, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना।